गुड इवनिंग चिल्ड्रन। ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं एम झा सर आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए बच्चों क्लास 12th के लिए आज मैं फिर एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं और वो जो है वीडियो रिलेटेड है चैप्टर नंबर 1 जो कि सॉल्यूशन है उससे रिलेटेड है। उसमें हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख रहे थे और आपको आज जो है वो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका कि नाम होता है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें दो शब्द बेटा मैंने क्या लिखा है, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर हम लोग लेकर के किसको चलेंगे, ऑस्मोसिस को, उसके बाद हम लोग समझेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाएगी, बातें समझना है। जैसे यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहला जो टर्म है ये है ऑस्मोसिस। ये क्या है आपका, ऑस्मोसिस है। ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ये होता है, कैसे होता है इसको भी पहले समझ लेते हैं। किसी चीज को पहले समझिए, उसको डिफाइन करना तो अपने दिमाग का गेम होता है, जिससे मन करे वैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है, यू मस्ट हैव टू सराउंड योर वर्ड्स टू अ फिक्स्ड पॉइंट टू एक्सप्लेन एनीथिंग। किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पर्टिकुलर पॉइंट पर अपने शब्दों को सराउंड कर दिए, वही तो डिफिनेशन होता है। तो बहुत आसानी से बना लेंगे इसको हम लोग। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इसको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, थोड़ा समझेंगे इसको। देखिए मैं एक कंटेनर बना रहा हूं, और ये दूसरा कंटेनर बना रहा हूं। ठीक है, और ये बीच में जो है, ये बीच में मैं एक मेम्ब्रेन डाल रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना सबको। ये मेम्ब्रेन डाल रहा हूं, ठीक है। बातों को समझना है बेटा, समझ में आया। अब ये दो कंटेनर मैंने बना रखे हैं, समझिएगा बातों को। कितने कंटेनर बना रखे हैं यहां पर, मैंने दो कंटेनर बना रखे हैं। और उस दोनों कंटेनर के बीच में, जैसे ये है, मान लीजिए कंटेनर 1 है, ये कंटेनर 2 है। बातें समझ में आ रही है। इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें एक टाइप का सॉल्यूशन डाल देता हूं, व्हाइट वाला में इसमें एक टाइप का सॉल्यूशन डाल देते हैं, इसमें एक टाइप का सॉल्यूशन डाल देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें एक टाइप का सॉल्यूशन डाल दिए। उस सॉल्यूशन का जो है, ये सभी जो दिखाई दे रहा है आपको व्हाइट व्हाइट, ये आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। और इसमें हम येलो येलो कलर का भी डालेंगे, ये सभी इसके सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ये सभी इसके सॉलिड पार्टिकल्स, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये सभी येलो येलो कलर का जो स्पॉट बना रहे हैं, ये सभी सॉलिड पार्टिकल्स हैं। और ये मान लीजिए कि आपका सॉल्यूशन 1 है, ये आपका सॉल्यूशन 1 है। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं भाई, कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, उसकी कोई चर्चा नहीं। चलिए सॉल्यूशन 1 है। अब दूसरा में जो है, ध्यान से समझेंगे, दूसरे वाले में क्या कर रहा हूं, थोड़ा समझना है इसको भी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये भी। दूसरे वाले में ये आपको वायलेट कलर का जो डाला है, सारे के सारे क्या है आपके, सॉल्वेंट हैं। क्या है आपके, सॉल्वेंट है। ध्यान से देखिएगा इसको, सभी सभी सॉल्वेंट हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं भैया, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। इसमें देखिए, अब मैं जो हूं इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स को डालते जा रहा हूं, ध्यान से समझ लेंगे। ये जो ग्रीन कलर का स्पॉट बन रहा है, ये सॉलिड पार्टिकल को डाल रहा हूं, ठीक है। बातें समझ में आ गई। अब इसको कह देते हैं हम लोग क्या, सॉल्यूशन 2 कह देते हैं। ये मेरा सॉल्यूशन 2 हो गया, ये सॉल्यूशन 2 है। तो समझना है बात को, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए क्या कर हो रहा है, और इस दोनों सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 के कंटेनर के बीच में
यहां पर जो मैंने रखा है ये आपका एसपीएम है। एसपीएम रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है ना, ये रेड कलर का ये एसपीएम है। इसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। एकदम बात को समझना है। बातें समझ में आ गई? अभी मैंने कुछ नहीं किया भैया, कुछ करने वाला भी नहीं। चलिए अब देखिए, मान लेते हैं कि सॉल्यूशन 1 जो है ये आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और ये जो सॉल्यूशन 2 है ना ये आपका कॉन्क सॉल्यूशन है। बातें समझ में आ गई? अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो कहने का मतलब इसका जो कंसंट्रेशन होगा लेस कंसंट्रेशन, इसका लेस कंसंट्रेशन होगा, और ये जो कॉन्क सॉल्यूशन है इसका आपको ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, मोर कंसंट्रेशन होगा, मोर कंसंट्रेशन होगा। अब चूंकि आप सभी कंसंट्रेशन टर्म को जानते हैं और समझ भी चुके हैं, कई बार मैंने सॉल्यूशन में बताया था। अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है मतलब लेस कंसंट्रेशन है, कहने का मतलब हुआ कि इसमें जो है सॉल्यूट ये कम है, लेस है। एक लाइन में अगर देखा जाए तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसमें जो सॉल्यूट है आपका वो कम है, लेस है, और सॉल्वेंट जो है ये आपका मोर है। और ये अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब क्या है, इसमें सॉल्यूट जो है इसका अमाउंट मोर है और जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट लेस है, लेस है। मतलब सॉल्वेंट अगर वाटर है तो इसमें कम वाटर है, लेस वाटर है, और इसमें भी सॉल्वेंट अगर वाटर है तो इसमें आपको क्या है, मोर वाटर है, मोर वाटर है। बातें समझ में आ गई? अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। जनरली देखते होंगे कि 2 लेवल का अगर खेत हो, गांव में खेत होता है ना, खेत हो, और एक जो है में पानी ज्यादा है, दूसरे में पानी क्या है, कम है, तो अगर बीच की जो उसकी जो आर होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक बाउंड्री कहते हैं, अगर उसको हम तोड़ दें तो ज्यादा वाले से किधर, कम वाले की तरफ पानी, जिधर पानी ज्यादा है कम वाले की तरफ मूव करता है। जैसे नदी में बाढ़, नदी की वजह से बाढ़ आ जाती है तो नदी के पानी को बांध से रोकते हैं, अगर वो बांध टूटता है तो पानी उधर मूव करता है जिधर कम पानी हो, तो गांव की तरफ कम पानी होती है उधर बाढ़ आ जाती है। वही कॉन्सेप्ट यहां इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि भाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रहना बहुत जरूरी है। बातें समझिएगा, क्लियर है ना? तो क्या होगा कि जितने भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं, मैंने क्या कहा था इसमें थोड़ा ध्यान देना है, ये जो व्हाइट कलर का डॉट डॉट दिखला रहा है ना, ये सभी सॉल्वेंट है, और ये जो येलो कलर का दिखला रहा है आपको, ये सभी सॉल्यूट है। इसमें क्या है, थोड़ा ध्यान देना है, इसमें जो ये पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या कहते हैं, ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, इसमें ये ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है सभी आपका सॉल्वेंट है, और ये जो ग्रीन कलर का दिखाई देगा, ध्यान समझिएगा, ये जो ग्रीन कलर का दिखाई देगा ये सभी आपके सॉल्यूट हो जाएंगे। ये ग्रीन कलर का जो स्पॉट बनाएंगे ना, ये सभी सॉल्यूट हो जाएंगे। थोड़ा समझना है। तो एक चीज हमेशा ख्याल रखेंगे, यहां जो आपका एसपीएम होता है उसका एक कमाल होता है क्या, कि एसपीएम क्या करता है, ये जो एसपीएम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सभी चीजों को खुद से पास करने नहीं देता। जैसे आप घर में चाय बनाते हैं और चाय बनाते समय उसको छानते हैं, फिल्ट्रेशन करने का काम करते हैं, तो क्या करते हैं, छन्ना का इस्तेमाल करते हैं। छन्ना क्या करता है, सिर्फ लिक्विड पदार्थ को अपने से पास होने देता है, जो चाय की पत्ती होती है उसको पास करने की इजाजत नहीं देता है कि मेरे से तुम क्रॉस नहीं कर सकता। बस वही इस एसपीएम का कमाल होता है, ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करता है कि चल मेरे अंदर से तू पास कर जा। बातें समझ में आ रही है? तो इधर देखिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या है आपका, यहां सॉल्वेंट ज्यादा है, तो जितने भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं ज्यादा वाले से इधर क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपका इधर कम है ना। ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ये आपको लेस है, कम है। तो जैसे बांध की बात किए थे तो वही क्या होगा, ज्यादा वाले से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मतलब वाटर मॉलिक्यूल कम वाले की तरफ मूव करेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये मूव करेगा। चलिए देखिए अब इधर की तरफ मूव कर जाएगा, इधर की तरफ मूव करेगा, एकदम इससे पानी आना शुरू हो जाएगा और इसका लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इधर आना शुरू हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है?
तो ये जो मूवमेंट हुआ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, आप देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, इसको बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द मूवमेंट जो हुआ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम को ऑस्मोसिस कहेंगे, या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड, क्या कह देंगे उसको हम लोग, ऑस्मोसिस कह देंगे। या एक तरीका और, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ये भी कह सकते हैं। या मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर अमाउंट ऑफ वाटर कंटेनिंग सॉल्यूशन टू लोअर अमाउंट ऑफ वाटर कंटेनिंग सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। 3-4 तरीके से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए कोई एक तरीका ले लेते हैं जो एप्रोप्रिएट हो। तो यह एक तरह का फेनोमेनन है, द फेनोमेनन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम ए solution of lower concentration to a solution of higher concentration through SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। उसी को हम लोग क्या कह देंगे, ऑस्मोसिस कह देंगे। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया? इसको क्या कहेंगे, इस फेनोमेनन को ऑस्मोसिस कहेंगे। ऑस्मोसिस के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है भाई, कि 2 सॉल्यूशन होना चाहिए, उसमें एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, कम, दूसरे का ज्यादा होना चाहिए। जैसे सॉल्यूशन 1 का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, सॉल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और मस्ट है कि बीच में एसपीएम लगा रहना चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रहना चाहिए। अब यहां पर एक टर्म आ गया बेटा, क्या, एसपीएम के बारे में। तो हम देखेंगे भाई ये एसपीएम क्या होता है, इसके बारे में भी दे सकते हैं। ये बातें समझ में आ गई सबको? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस रवि कुमार, जल्दी से ले लीजिए बेटा। हाँ धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छे, हुड्डा जी बहुत दिन के बाद आए हैं आप, चलिए फटाफट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए थैंक यू। अब देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है, यहां पर एक वर्ड आया है एसपीएम। एसपीएम इसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का काम, इसका नाम है सेमी। सेमी मतलब क्या होता है, आधा, अधूरा काम करने वाला होता है, पूरा काम नहीं करता है। मतलब अगर पूरे चाय को छानिएगा इसके थ्रू तो सिर्फ क्या होगा, लिक्विड मटेरियल जो है जिससे चाय जिसको जो आप पीते हैं वही ठो बाहर आएगा, चाय पत्ती इसके बाहर नहीं आ पाएगा। तो पूरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए क्या कहेंगे एसपीएम के बारे में। एसपीएम जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, तो लिखेंगे द मेम्ब्रेन which allowed solvent molecules to pass through it। मतलब जो अपने से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने दे, थ्रू इटसेल्फ भी कह सकते हैं या थ्रू इट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। वो क्या करेगा, ऐसा मेम्ब्रेन जो अपने से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करने दे, ठीक है। अब जो बेटा ये एसपीएम होता है, जनरली देखिएगा तो एसपीएम 2 तरह का होता है। एक होता है आपको नेचुरल एसपीएम, जिसके बारे में आप सभी को पता है, सभी बायोलॉजी वाले बच्चे अच्छे से जानते होंगे, साइटोलॉजी पढ़ते हैं तो। एक है नेचुरल एसपीएम, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिफिशियल एसपीएम। बातें समझ में आ गई? नेचुरल एसपीएम क्या हो गया बेटा, नेचुरल एसपीएम वो हुआ जो आपको नेचर से प्राप्त होता होगा। ये नेचुरल एसपीएम मतलब कि आप नेचुरली प्राप्त करते होंगे। कहां से प्राप्त करते होंगे, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, obtained from plants and animals,
ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, उससे प्राप्त करते हैं। जैसे अगर इसके एग्जांपल्स को देखा जाए ध्यान से तो बहुत अच्छी बात है, आप कह सकते हैं ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात कर रहे हैं बेटा। तो कहां से प्राप्त करते हैं ये? ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स में अगर बात करें तो आप देखेंगे प्लांट सेल, ये प्लांट सेल से ऑब्टेन होगा या आपको एनिमल सेल से ऑब्टेन होगा। जैसे आप हर एक एनिमल सेल में जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही होता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? और ये दोनों में पाया जाता है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बातें समझ में आ गई है ना? और इसकी बात बता देते हैं, जैसे कि आपके बहुत सारे पिग होता है, काव होता है, उसकी जो चर्बी होती है ना उसका, है ना, ये उसका जो इंटेस्टाइन होता है ना, है ना, इसका जो स्टोमैक होता है ना, उसमें उसका हम लोग उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो जनरली आप उतना क्यों जाइएगा, समझ में ये आना चाहिए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। आर्टिफिशियली मतलब कि जिसको आप लैब में बनाते हैं, जैसे पार्चमेंट पेपर होता है, सेलोफैन होता है, ये सब लैब में तैयार किया जाता है। इसकी अगर एग्जाम्पल, दैट मीन्स प्रिपेयर्ड इन लैब, इसको हम लोग लैब में सिंथेसाइज करते हैं, फैक्ट्री में बनाते हैं इसको। प्रिपेयर्ड इन लैब कहाँ बनाते हैं बेटा? इसको हम लोग फैक्ट्री में बना लेते हैं। बातें समझिएगा, इसको प्रिपेयर कर लेते हैं लैब में। इसके एग्जांपल्स को अगर ध्यान से देखिएगा तो दो तरह के एग्जांपल्स आपको हम बता सकते हैं। एक होता है पार्चमेंट पेपर और सेलोफैन। बातें समझ में आ गई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, पार्चमेंट पेपर और सेलोफैन, ये सभी एसपीएम ही है। तो आप लैब में जब केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो यही चीजें आपको बताई जाएंगी वहां पर, पार्चमेंट पेपर और क्या होता है, सेलोफैन। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। क्लियर है ना? बातें समझ में आ रही है सबको? क्लियर है? अब चलिए, तो ये एसपीएम चूंकि शब्द आया था ऑस्मोसिस में, तो उसको मैंने डील कर दिया। मेरा मोटो क्या है, जो मेरा फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको समझना है। तो बच्चों चलिए हम लोग चलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पर, फटाफट चलेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में देखेंगे अभी। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भाई क्या होगा इसको भी देख लेते हैं फटाफट, है ना। इसको पहले समझ लेते हैं, तब लिख लेंगे इसका भी डेफिनेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर का भी डेफिनेशन लिख लेंगे। पहले समझ लेते हैं इसको, क्या बात है भाई। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह की बातें मैंने की थी। यह एक कंटेनर था और बीच में जो है हम लोग एसपीएम लिए हुए थे। सेम फिगर बनाते, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां से मैंने एसपीएम ले लिया और ये दूसरा कंटेनर बना दिए। ठीक है, ये पहला कंटेनर था। ठीक है ना? समझना है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे इसको? यस, अच्छे से समझना है। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, अब देखिए, ये कंटेनर 1 है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें मेरा सॉल्यूशन 1 है और इसमें जो है मेरा क्या है, इसमें मेरा सॉल्यूशन 2 है। थोड़ा समझना है। और ये जो है आपका, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और इधर जो लिए हुए हैं ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको कॉन्क सॉल्यूशन कह रहे हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान से देखते हैं इसको भी अब लोग। ये सभी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं और बीच में जो है ये सभी सॉलिड पार्टिकल्स हैं। दो चार को बना देते हैं, समझ जानेंगे आप लोग, पीछे बताए हुए हैं ये। ठीक है बेटा, ध्यान समझना है। और इसके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ये हैं और इसके जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसको भी हम डिफाइन लगा देते हैं इसमें, समझना है इसको भी। और ये इसके सॉलिड पार्टिकल्स है, ये जो अभी बना रहे हैं ना डॉट डॉट ऑरेंज कलर का, क्लियर है ना? ये डॉट डॉट देख लिया ऑरेंज कलर का, ये बना रहे हैं ना ये,
डॉट डॉट बना रहे हैं, ठीक है, ये सभी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, इसको समझेंगे। ऑस्मोसिस में क्या है, ये डाइल्यूट है तो मतलब इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, इसमें सॉल्वेंट क्या है भाई, इसमें सॉल्वेंट मोर है, और इसमें सॉल्वेंट क्या है भैया, इसमें क्योंकि ऑस्मोसिस में याद रखना भैया मेरे बंधो कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ही मूवमेंट होता है, सॉलिड का कतई नहीं होता, क्लियर है ना ये। और इसमें जो है ये, इसमें भी सॉल्वेंट है, लेस है, बात को समझना है बेटा, ठीक है। तो क्या होगा, इससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है ये फ्लो करेगा इधर की ओर, चलेगा भैया। अब हम क्या करते हैं, ये जो लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उससे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल का फ्लो थ्रू एसपीएम जो है, ये एसपीएम है ना आपका, एसपीएम के माध्यम से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्वेंट सॉल्यूशन में मूवमेंट किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का हो रहा है। मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से थ्रू एसपीएम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। अब हम चाहते हैं इसको रोकना, थोड़ा समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समझिएगा। तो मेरे को अगर इसको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर थोड़ा सा प्रेशर दबा, इसको प्रेशर लगाते हैं। जनरली देखिएगा जब बलून में इधर से पानी भरा हुआ रहे और इधर से अगर प्रेशर देंगे तो सारा बलून का इस छोर का जो पानी है आगे की तरफ मूव करेगा इधर, क्लियर है ना, ये समझना है इसको। तो देखिए क्या करना है अब मेरे को, अब यहां पर एक तो पिस्टन लगाते हैं भैया मेरे, एकदम एक पिस्टन लगा देते, थोड़ा समझना है, इसके अंदर एक पिस्टन लगाते हैं, ये एक पिस्टन लगा रहे हैं, पिस्टन है ये, पिस्टन 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 पिस्टन, ठीक है, एक पिस्टन लगा दिए, एकदम बड़ा सा ये पिस्टन लगा दिए भैया मेरे, है ना, ये पिस्टन लगा दिए, पिस्टन लगा दिए, पिस्टन लगा दिए, पिस्टन लग गया, पिस्टन लग गया। अब क्या करते हैं, इस पिस्टन पर हम लोग प्रेशर अप्लाइड करते हैं, बाहर से प्रेशर देते हैं, थोड़ा समझना है इसको, इस पर बाहर से ये प्रेशर दे रहे हैं, ये सभी प्रेशर दे रहे हैं बेटा, ठीक है ना, ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, प्रेशर एग्जर्टेड, प्रेशर एग्जर्टेड ऑन पिस्टन, पिस्टन पर प्रेशर लगा रहे हैं। तो अब क्या होगा, इधर से प्रेशर डालिए तो आप ध्यान से समझना है कि जितना वेग से, जितना स्पीड से इधर वाले डाइल्यूट सॉल्यूशन का पानी कॉन्क सॉल्यूशन में आ रहा था, इस प्रेशर की वजह से उसका स्पीड कम होगा। धीरे धीरे जब हम इस प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वहां पर क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ रहे थे ये वाले, ये एक भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर की तरफ नहीं आएंगे, मतलब सॉल्वेंट का पूरा फ्लो ही ब्लॉक हो जाएगा। तो जितना प्रेशर पर ये फ्लो ब्लॉक हो जाए, किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, दैट फ्लोज फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्क सॉल्यूशन, मतलब कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डाइल्यूट से कॉन्क सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हो, उसके फ्लो को रोकने के लिए यहां पर इस पिस्टन पर आप जितना प्रेशर लगाओगे, मतलब कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन पर जितना प्रेशर लगाओगे, वही प्रेशर क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। डिफिनेशन क्या बनेगा, द प्रेशर एट विच द प्रेशर exerted on the concentrated solution to prevent the process of osmosis, process of osmosis को रोकने के लिए, phenomenon of osmosis को रोकने के लिए आप concentrated solution पर जितना प्रेशर लगाते हो वही उसका क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। बातें समझ में आ गई, किसका, डाइल्यूट का नहीं, concentrated solution पर लगा रहे हैं, इसकी वजह से इसका फ्लो मूवमेंट रुक रहा है। लेकिन कहां से फ्लो कर रहा था, इसका इफेक्ट कहां पर जा रहा है, डाइल्यूट पर जा रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द प्रेशर exerted on concentrated solution, क्योंकि प्रेशर लगाए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पर, इफेक्ट कहां पर दिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर, और आपका जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होता है वो नॉन वोलेटाइल डाइल्यूट सॉल्यूशन का होता है, तो दैट मींस इस प्रेशर का इफेक्ट आएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन पर, याद रखना है। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू प्रिवेंट, बच्चे समझ जाते हैं भैया कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर लगा रहा है तो इसी का ना प्रेशर हुआ, इसी के अमाउंट से ना वेरी करेगा। अरे मेरे बंधु, इस प्रेशर का इफेक्ट आ रहा है इस पर, मतलब इसके अमाउंट पर, इसके सॉलिड के अमाउंट पर, सॉल्वेंट के अमाउंट पर इसका असर पड़ रहा है। अगर नहीं पड़ता तो मूवमेंट को ये नहीं रोक पाता। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर है ना ये, क्लियर है ना ये, क्लियर है ना। चलिए तो क्या लिखेंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू प्रिवेंट
to prevent the phenomenon of osmosis. Phenomenon of osmosis is called ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो गया ये? अब देखिए इस ऑस्मोटिक प्रेशर का जो इफेक्ट आता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, समझिएगा। ये क्या किस पर इफेक्ट आता है? कॉन्सेंट्रेटेड लगाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड पर, इसका इफेक्ट कहां पर आता है? डाइल्यूट पर, है ना। इफेक्ट क्रिएट ऑन डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस पर क्रिएट करता है इसका इफेक्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 90% बच्चों से पूछेंगे भैया कि लगाते तो कॉन्सेंट्रेटेड पर, लेकिन इफेक्ट कहाँ आता है? डाइल्यूट पर। तो कुछ बच्चे बोल देंगे कि सर कॉन्सेंट्रेटेड पर लगा रहे हो ना, तो इफेक्ट तो कॉन्सेंट्रेटेड पड़ा नहीं भैया। कॉन्सेंट्रेटेड का तो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्लो किसका हो रहा है यहाँ पर? काम कौन कर रहा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन के सॉल्वेंट पार्टिकल्स काम कर रहे हैं ना, कॉन्सेंट्रेटेड का तो नहीं काम कर रहा है। तो हमने रोका किसको? डाइल्यूट सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के फ्लो को रोका। तो इस प्रेशर का इफेक्ट कहां पर हुआ? डाइल्यूट सॉल्यूशन पर हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड पर नहीं हुआ। तो याद रखना, जब दो सॉल्यूशन रहेगा, ऑस्मोसिस को समझने में जब दो सॉल्यूशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर का डायरेक्ट इफेक्ट होता है, लगाते हैं कॉन्क पर, लेकिन इफेक्ट कहां क्रिएट होता है? डाइल्यूट पर। क्लियर है ना? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्लियर है? समझ में आया? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर is represented by पाई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पाई से। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये बेटा, ध्यान समझिएगा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग किससे करते हैं? पाई से करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से, जल्दी ले लेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट बेटा, फटाक से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। यस, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए हम लोग देखेंगे भाई ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो कुछ नहीं करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ऑस्मोटिक प्रेशर को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के रूप में देख रहे हैं भैया, समझना इस बात को। अभी मैंने बताया कि इसका इफेक्ट कहां पर होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन पर होता है। तो मान लीजिए कि यह जो है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। देखो कितना आसानी से समझ लेंगे हम लोग एक लाइन में। सब जगह थोड़ा थोड़ा फिगर बनाना पड़ रहा है हमको, बहुत बड़ी चीजें नहीं है, आसानी से चीजें हैं। एकदम समझ जानेंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ थोड़ा एसपीएम लगा देते भैया, मैंने रेड कलर का एसपीएम लगाया था, इसलिए बार बार मैं रेड कलर का एसपीएम लगा रहा हूँ, घबराना नहीं है। चलिए ठीक है। और प्रेशर मैंने कहां पर अप्लाई किया था, थोड़ा समझना है। यहां पर मैंने प्रेशर अप्लाई किया था, ये पिस्टन था मेरा, ये पिस्टन था, ठीक है। ये कैसा सॉल्यूशन है? ये कॉन्क सॉल्यूशन है। और इसमें कैसा सॉल्यूशन है? इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जब इस डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो है, इसमें मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन number of moles of solute in v liter of डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए मैं कॉन्क नहीं लिख रहा, डाइल्यूट सॉल्यूशन इक्वल टू मान लेते हैं एन मोल। क्लियर है? एट टी केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, बातें समझ में आ गई। तो ये एक्चुअली जो है टी केल्विन पर इतना है। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर बी पाई एटीएम का ऑस्मोटिक प्रेशर हो, देयरफॉर फ्रॉम गैस आइडियल गैस इक्वेशन, देयरफॉर फ्रॉम क्या लिखेंगे हम लोग? आइडियल गैस इक्वेशन।
फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या लिखते थे, याद कीजिए तो, P इक्वल टू एन बाय वी आर टी करते थे। बात समझ में आ गई। तो यहां P जो है, इस P के जगह पर क्या लिखेंगे, यहां पर प्रेशर क्या क्रिएट हो रहा है, पाई। तो यहां पर पाई बराबर हो जाएगा एन बाय वी आर टी। बात समझ में आ गई। ये इक्वेशन बनता है इसका। दैट मीन्स अगर इसी आधार पर देखेंगे तो क्या क्या हो रहा है, यहां पर मैंने क्या लिखा, पाई इक्वल टू एन बाय वी आर टी। ये इंडिकेट कर रहा है, इससे अगर हम बाइफरकेट कर दें तो जो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, पहला। दूसरा, पाई इनवर्सली वैरी कर जाएगा वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ये जो तीसरा है, पाई डायरेक्टली वैरी कर जाएगा टेम्परेचर। मतलब जैसे लगाते थे एवोगाड्रो लॉ, है ना, उसके बाद बॉयल्स लॉ, उसके बाद चार्ल्स लॉ, उसी का कॉन्सेप्ट यहां काम कर रहा है। ये हो जाएगा। और जब तीनों को मिला देते तो हमारा बनता था पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू वन बाय वी इंटू टी। देखो दिमाग में सारा समझना इस बात को। आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते थे तो गैस कांस्टेंट देते थे ना आर, तो ये हो गया एन बाय वी आर टी। उसी तरीके से एन बाय वी आर टी, यही फॉर्मूला बना आपका, है ना। अब यहां बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो आपका पाई बराबर आया वो आया एन बाय वी आर टी। तो यहां पर आर क्या है, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर जो है ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। एन क्या था पीछे मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ क्या है आपको, मोल्स है। और इसका जो वैल्यू होता है आपको मैंने इसमें भी बताया था, क्या कहते हैं कि जब मैं आइडियल गैस इक्वेशन पर आ रहा था उसमें भी बताया था, है ना, कि आर का वैल्यू अलग अलग, अगर वो देखना पड़ेगा आपका कि भाई प्रेशर एटीएम में है, तो एटीएम होगा तो 0 बार में होगा तो 0.083 लेकर के चलेंगे, एटीएम होगा 0.083 लेकर के चलेंगे, बार में होगा तो कुछ और लेकर के चलते हैं हम लोग, याद है ना। किलो जूल में रहता है तो कुछ और लेकर के चलते हैं यहाँ पर, अगर लीटर एटीएम रहेगा तो कुछ और लेकर के चलेंगे, सबका अलग अलग वैल्यूज होता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग न्यूमेरिकल में भी डिस्कशन करेंगे, क्लियर है, कहाँ पर क्या करना है। तो चलिए आगे जो पॉइंट है इसी में कहेगा क्या निकालने के लिए। अब कह देगा इसमें आपको एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहां बता रहे हैं, समझिएगा, दे देगा कैलकुलेशन ऑफ, एक लाइन में कर लेना है इसको, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इससे निकालना है। भैया ये कहां अप्लाइड होता था, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर, ध्यान समझना है। अब देखिए आप लोग क्या लिखते हैं, पाई बराबर एन बाय वी आर टी। तो जो एन है यहां पर, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है बेटा, ये सॉल्यूट है। अगर इस सॉल्यूट का गिवन मास याद रखना है W2 हो और मोलर मास कितना हो, M2 हो, तो W2 बाय M2 यही ना नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। जहां ये जो हो गया ऊपर वाला W2, ये हो गया गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हो गया बेटा। और ये जो M2 हो गया ये आपका क्या हो गया, गिवन मास नहीं कहेंगे इसको हम लोग, ये जो M2 हो जाएगा ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर इसके इस्तेमाल करेंगे तो पाई इक्वल टू कितना लिखेंगे, एन के जगह पर लिख सकते हैं ना W2 बाय M2, RT तो भैया ऊपर में है, नीचे में भी था तो इंटू भी कर लीजिए। अब ये M2 निकालना है तो M2 को इधर ले आइए। हर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग मोलर मास ऑफ क्या निकालते थे, सॉल्यूट, तो यहां भी निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, W2 RT बाय पाई इंटू हो जाएगा आपका भी, पाई इंटू भी, पाई बहुत मोटा हो गया नहीं। तो ये आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का तरीका था। बातें समझ में आ गई। अगले क्लासेस में अब जो करेंगे हम लोग इन सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का जो होगा वो न्यूमेरिकल्स करेंगे, सारे फॉर्मूला को याद रखेंगे। हम शुरू करेंगे ये ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल से, ठीक है। तो सारे बच्चे फटाफट नेक्स्ट वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियोज को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि अब जो वीडियो बना के देंगे हम आपको वो अभी
जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा है उसका न्यूमेरिकल होगा, और चारों का न्यूमेरिकल आपको बोर्ड के हिसाब से भी और कंपटीशन के हिसाब से भी हम करवा देंगे। तो आज भर के इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंजॉय योरसेल्फ।